एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कंपनी अकाउंट शेयर्स के बारे में कुछ एक बातें जानने वाले हैं कि जो कंपनीज एक्ट 1956 है एंड 2013 है वो एक दूसरे से किस तरह थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो 2013 से पहले जो कंपनी एक्ट फॉलो किया जाता था वो था 1956। इसमें जो भी बातें कही गई थी उन्हें ही फॉलो किया जाता, उन बातों को लागू किया जाता था। बट बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो इसमें इसे इसलिए लाया गया क्योंकि जो 1956 था उसमें कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करने के बाद 2013 कंपनीज एक्ट लागू हो गया। और अब 2013 के अकॉर्डिंग ही जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं और जो भी इसके रूल्स एंड लॉस बनाए गए हैं 2013 के अंदर उन्हें ही फॉलो किया जाता है। तो क्या कुछ एक कमियां थी उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो एक फर्स्ट पॉइंट है वो है, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा है कि शेयर वर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स आर इशूड एट पार एंड प्रीमियम। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो 1956 है उस टाइम पर जो शेयर्स थे वो डिस्काउंट पर भी इशू होते थे और 2013 में जो डिस्काउंट है उसे हटा दिया गया, बिल्कुल भी हटा दिया गया। आज के टाइम में डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होते हैं और ना ही कोई जनरल एंट्री पास होती है डिस्काउंट के रिगार्डिंग। ठीक है, सो डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी इंट्रीज नहीं की जाती है कब, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो ये पॉइंट है। सो अभी मतलब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस तरह डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हटा दिया गया है। दो पर ही शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो एट पार होगा या फिर प्रीमियम होगा। बट बात करते हैं कि इसे हटाया क्यों गया, तो इसके लिए मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आपको सवाल का जवाब देना होगा और जो आपका जवाब होगा वही इसका आंसर होगा। पर उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, सो शेयर्स हम सभी जानते हैं, जो शेयर्स होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जो भी कंपनी होती है उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल का, जो भी कंपनी कैपिटल होती है वो अपने कैपिटल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम शेयर्स कहते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बता चुकी हूँ, सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि शेयर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कंपनी क्या होती है एंड जो कंपनी है उनकी कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरह से शेयर्स को मार्केट में इशू किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से मैंने बात की, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे, मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाई हूँ, सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कि एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपये का है। ठीक है ना, एक शेयर्स का जो प्राइस है वो है 10 रुपये का। ठीक, अगर कंपनी उस 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये पर ही मार्केट में इशू कर देती है, ठीक है, तो वो कहलाता है एट पार। मीन्स 10 रुपये के थे, 10 रुपये में ही उन्होंने पब्लिक के बीच में इशू कर दिया कंपनी ने, ताकि पब्लिक उन्हें खरीदे। बात करते हैं प्रीमियम की, तो जैसे कंपनी है वो अपने 10 रुपये के शेयर्स को क्या करेगी, 12 रुपये पर इशू कर देगी। तो यहाँ पर जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है ना वो उनका प्रीमियम कहलाता है, कंपनी का जो एडिशनल अमाउंट है। तो 12 रुपये मीन्स 2 रुपये प्रीमियम एंड 10 रुपये जो कॉस्ट थी शेयर की वो हो गई कॉस्ट, 10 रुपये प्लस 2 रुपये प्रीमियम। ठीक है, बात करते हैं डिस्काउंट की। तो जैसे कि 10 रुपये का शेयर है तो जो कंपनी है उसे 9 रुपये पर इशू कर सकती है। 9 रुपये पर इशू कर रही है मीन्स जो उसमें 1 रुपये है वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मतलब है एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट से रिलेटेड। कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पार, प्रीमियम का मतलब सेम है और दो तरह से ही कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, एट पार एंड प्रीमियम पर। ठीक है, अब मैं आपसे जो सवाल करने वाली हूँ वो ये कि क्या एक नई कंपनी जिसने अभी अभी बिजनेस मार्केट में पैर रखा है अपना, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या नई कंपनी अपने शेयर्स को किस प्राइस पर इशू करेगी? आप बता पाएंगे तो अच्छी बात है एंड मुझे पता भी है कि आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो जो नई कंपनी है जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है वो जो उनको जब कभी भी जो कंपनी है उनको जब कैपिटल की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, पब्लिक के बीच में इशू करती है। ठीक है, और फिर उन्हें वहाँ से पैसा मिल जाता है, मीन्स उनकी जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि नई कंपनी अपने शेयर्स को किस प्राइस पर इशू करेगी। मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ आपके पास, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट 1956 के अकॉर्डिंग आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है डिस्काउंट, तो भूल जाइए, उसे हटा दिया गया है। मैं इसका बस रीज़न बताना चाहती हूँ कि क्यों हटा दिया गया है। तो उसके लिए ये सवाल है कि नई कंपनी अपने शेयर्स को किस प्राइस पर इशू करेगी। सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता है या नहीं। पर मैं इसका आंसर बता दूँ आपको कि एक नई कंपनी अपने शेयर्स को एट पार एंड प्रीमियम इन 2 प्राइस पर ही इशू करेगी।
डिस्काउंट पर बिल्कुल भी इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैं इसका रीज़न बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा, आपको पता होगा और आपको याद भी आ जाएगा। कोई भी सामान, यहाँ पे शेयर्स को थोड़ा सा साइड में करते हैं, सामान ले लेते हैं। कोई भी सामान डिस्काउंट पर कब मिलता है, जब उस सामान में कुछ कमी होती है या फिर वो पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो डिस्काउंट पर कंपनीज जो होती हैं उसे बेचती हैं, ठीक है। बट अगर शेयर्स की बात करें तो उसे कंपनी क्यों डिस्काउंट पर बेचेगी? दो रीज़न सोच सकते हैं यहाँ पर। या तो कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, मार्केट में जो उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो ऐसे में अगर वो प्रीमियम पर अपने शेयर को इशू करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी एक तो इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसकी मार्केट में जो गुडविल है वो अच्छी नहीं है, तो लोग क्यों खरीदेंगे उस कंपनी के शेयर्स को, ठीक है। तो कंपनी को अगर अपनी कैपिटल की फुलफिलमेंट करनी है तो वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है। तो लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचेगी कि चलो ठीक है, तो कंपनी ऐसे ऊपर से डिस्काउंट भी देगी, चलो इसे खरीद लो शेयर्स। तो इस तरह से कंपनी अपने कैपिटल उसे मिल जाती है डिस्काउंट पर इशू करके। पर डिस्काउंट पर इशू करने से जो कंपनी है उसकी गुडविल बहुत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो एक नई कंपनी है, वो अभी अभी बिज़नेस में उन्होंने कदम रखा है बिज़नेस फील्ड में, और अगर वो अपने ही शेयर्स को डिस्काउंट पर स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट पर इशू करने लगेगी तो उनकी जो गुडविल है वो बनने की बजाय उनकी रेपुटेशन और डाउन हो जाएगी और गिर जाएगी। तो ऐसे में जो कंपनी, एक नई कंपनी, उसके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि वो एट पार एंड प्रीमियम पर ही अपने शेयर्स को इशू करे, डिस्काउंट पर कभी नहीं इशू करे। तो 1956 में नई कंपनी के केस में ऐसा होता था कि डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं करना है। बट 2013 के बाद ये हो गया कि चाहे वो कंपनी नई हो या पुरानी हो, उनकी गुडविल बहुत अच्छी हो या ठीक ठाक हो, वो डिस्काउंट पर अपने शेयर्स को इशू नहीं करेंगी। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर्स को इशू नहीं करेगी। सिर्फ दो प्राइस उनके लिए, उस पर वो इशू कर सकती है, एट पार एंड प्रीमियम। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए डिस्काउंट को हटा दिया गया। एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपने शेयर्स को एट पार एंड प्रीमियम पर इशू कर सकती है। तो ये रीज़न था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।